आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बारे में, जो कि अब बन गया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 144। यानी कि अब अगर आपको मेंटेनेंस केस फाइल करना होगा तो भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 के अंतर्गत ही फाइल करना पड़ेगा। पहले हम लोग सीआरपीसी 125 में फाइल करते थे। मेंटेनेंस कौन फाइल करता है? एक बच्चा भी मेंटेनेंस फाइल कर सकता है। मान लीजिए कि पति का दूसरा शादी हो गया तो पत्नी मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। उसी तरह बच्चे भी अपने पिता के ऊपर, माता के ऊपर मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं। अगर बच्चे अवयस्क हैं, छोटे हैं और माता और पिता दोनों उसको नहीं देख रहे हैं तो माता के ऊपर भी मेंटेनेंस केस फाइल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में, और पिता के ऊपर भी मेंटेनेंस केस फाइल किया जा सकता है बच्चे के द्वारा। यह सहायता बच्चे के जीवन स्तर को बनाए रखने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एजुकेशन का पैसा पिता नहीं दे रहा है, माता नहीं दे रही है, स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, डॉक्टर्स के खर्चे के लिए या अन्य मेडिकल सहायता के लिए माँ बाप पैसा नहीं दे रहे हैं, बच्चे की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माँ बाप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वकील की सहायता से और उनका जो केयर टेकर है उनके सहायता से सीआरपीसी की सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। पहले सीआरपीसी 125 में फाइल कर सकते थे, अभी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 में फाइल करना पड़ेगा। यानी सिर्फ सेक्शन बदल गया है। पहले सीआरपीसी का सेक्शन 125 था, अब वो चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लेके आया गया है सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या है, भोजन हो गया, कपड़े हो गए, आवास हो गया, शिक्षा हो गया, जैसी बुनियादी ज़रूरतें हैं, चिकित्सा हो गया और आवश्यक चीज़ें हो गई जो बच्चों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करती है, तो इन सभी के लिए पैसा लगता है। ये पैसा कौन देगा? जो उसको जन्म दिया है वही देगा। या तो माँ कमा रही है तो माँ देगी, अब बच्चा कमा रहा है, पिता कमा रहा है तो पिता देगा। केयर टेकर जो है, वही केयर टेकर जो है उसी के सहायता से केस जो है वो फैमिली कोर्ट में फाइल होगा। जैसे बच्चे अगर कुछ काम करते हैं, उसका जो इनकम होता है तो केयर टेकर उसको पैसा मिलता है। उसी तरह से अगर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे, तो उसके माता पिता उसका भरण पोषण का पूरा पैसा देंगे। और जब वो वयस्क बच्चा हो जाएगा तो पिता एक एप्लीकेशन लगाकर वो जो है भरण पोषण जो है उसको बंद कर सकता है। ये हिंदू सन के बारे में बताया गया। हिंदू डॉक्टर के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 में अगर मेंटेनेंस केस फाइल करते हैं तो जब तक वो वयस्क हो जाएंगी तभी तक उनको मेंटेनेंस की राशि मिलेगी। लेकिन अगर वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 में लड़की यानी कि छोटी बच्ची के द्वारा मेंटेनेंस केस फाइल किया जाता है तो जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक उसके पिता या माता को मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि भरण पोषण का जो कानून है वो दो हिस्सों में मान लीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। पहला सीआरपीसी या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 और दूसरा हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 का सेक्शन 20। आप दोनों में मेंटेनेंस केस जो है फाइल कर सकते हैं। इसमें हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 में फ़ायदा एक ही चीज़ का है कि अगर लड़की की शादी जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक मेंटेनेंस जो है देना पड़ेगा। और सीआरपीसी 125 या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 144 में ऐसा नहीं है। वयस्क हो गया, मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। इस संबंध में अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ ये कहा था कि अगर आप सीआरपीसी का सेक्शन 125 में या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 में अगर मेंटेनेंस केस फाइल करेंगे तो आप वयस्क हो जाएंगे तो आपका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 20 में फाइल करेंगे
तो जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाएगी तब तक माता पिता को जो है भरण पोषण के लिए पैसा जो है देना पड़ेगा। ये नजारत के माध्यम से भी पैसा मिल सकता है या उनके खातों में पैसा डाल करके मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिसाइड करेगा कि कोर्ट क्या करती है। कोर्ट बच्चों का पैसा जो है उसको कैसे मिले, ये कोर्ट डिसाइड करती है। कभी कभी तो ये मीडिएशन में ही माता पिता को बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, उसके केयर टेकर को बुलाया जाता है और मीडिएशन में ही डिसाइड कर दिया जाता है कि पैसा जो है कैसे दिया जाएगा। अकाउंट में डाल के दिया जाएगा, स्कूल में उसके फ़ीस के रूप में दिया जाएगा, डेली खर्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। मतलब पैसा कैसे दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, नजारत के माध्यम से दिया जाएगा या अकाउंट में दिया जाएगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट को जैसा अच्छा लगेगा उसी तरह से वो डिसाइड करेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाएगी तब तक आपको मेंटेनेंस देते रहना है, परंतु वो लड़की हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 20 में मेंटेनेंस केस अपने फादर या मदर पर फाइल करेगी, तभी ऐसा होगा। अगर वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 में ये केस फाइल करेगी तो जैसे ही वो वयस्क हो जाएगी मेंटेनेंस उसका बंद हो सकता है। पिता जब चाहे बंद कर सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।